आइडल स्टॉप एंड गो सिस्टम वाहन के रुकने पर इंजन को ऑटोमेटिकली बंद करके फ्यूल की खपत कम करता है। ऐसा रेड लाइट पर इंतजार करते समय या वाहन के रुकने पर हो सकता है। जरूरत पड़ने पर इंजन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। ISG हमेशा ऑन ही रहता है और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ऑटो स्टॉप ए इंडिकेटर सफेद रंग में जलता है। ISG सिस्टम को मैन्युअली ऑफ करने के लिए स्टीयरिंग व्हील के पास लगा ISG बटन दबाइए। बंद होने पर ISG ऑफ इंडिकेटर पीले रंग में जलता रहेगा। पानी भरे इलाकों में ड्राइव करते समय ISG फंक्शन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। ये इलेक्ट्रिकल उपकरण को पानी से होने वाले नुकसान से बचाता है। ISG सिस्टम के सही तरीके से काम करने के लिए कुछ पूर्व आवश्यकताओं का होना जरूरी है, जैसे कि ड्राइवर का सीट बेल्ट लगा होना चाहिए, ड्राइवर का दरवाजा और कार का हुड बंद होना चाहिए, वाहन को एक निर्धारित गति से अधिक पर चलाया गया हो और फिर रोका गया हो, मौसम की स्थिति अनुकूल हो, बैटरी फुल चार्ज हो। पूर्व आवश्यकताओं की पूरी सूची के लिए कृपया ओनर्स मैनुअल पढ़ें। सभी पूर्व आवश्यकताओं के पूरा होने पर जब वाहन पूरी तरह रुक जाए और गियर के ड्राइव D या न्यूट्रल N स्थिति में होने के साथ ब्रेक पेडल को दबाया जाए तो इंजन बंद हो जाएगा। मैनुअल ट्रांसमिशन की स्थिति में वाहन के पूरी तरह से रुक जाने पर जब गियर न्यूट्रल में हो और क्लच पेडल छोड़ दिया जाए तो इंजन बंद हो जाएगा। इंजन के बंद होने पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में लगा ऑटो स्टॉप इंडिकेटर हरे रंग में जलता है। ISG लगभग 6 मिनट तक एक्टिवेटेड रह सकता है। आइडल स्टॉप तब तक दोबारा एक्टिवेट नहीं होगा जब तक वाहन की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक न हो जाए और फिर वाहन पूरी तरह रुक न जाए। इन स्थितियों में से किसी भी एक के होने पर इंजन दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, ब्रेक पेडल रिलीज करने पर। ऑटो होल्ड के एनेबल होने की स्थिति में एक्सेलरेटर पेडल को दबाने पर, ब्रेक पेडल के दबे होने की स्थिति में गियर को न्यूट्रल N या ड्राइव D से रिवर्स R या पार्क P में शिफ्ट किए जाने पर, ब्रेक पेडल के दबे होने की स्थिति में गियर को न्यूट्रल N से ड्राइव D में शिफ्ट किए जाने पर और मैनुअल ट्रांसमिशन में क्लच पेडल को दबाने पर इंजन रीस्टार्ट हो जाता है। जब इंजन रीस्टार्ट होता है तब ऑटो स्टॉप इंडिकेटर सफेद रंग में जलता है। ऐसी स्थितियों की पूरी सूची के लिए कृपया ओनर्स मैनुअल देखें। ISG ऑपरेशन के दौरान कुछ स्थितियों में इंजन ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो सकता है, जैसे कि ब्रेक वैक्यूम प्रेशर कम है, इंजन लगभग 5-6 मिनट से बंद है, AC ऑन है और फैन की स्पीड हाई लेवल पर सेट है, बैटरी की वोल्टेज कम है, फ्रंट डिफ्रॉस्टर ऑन है। ऐसी स्थितियों की पूरी सूची के लिए कृपया ओनर्स मैनुअल देखें। जब इंजन ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होता है तब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ऑटो स्टॉप इंडिकेटर 5 सेकंड तक हरे रंग में ब्लिंक करता है। कृपया याद रखें, जब इंजन अपने आप स्टार्ट होता है तो यदि बैटरी वोल्टेज कम हो तो ABS, ESC, ESC ऑफ, MTPS और पार्किंग ब्रेक वार्निंग लाइट कुछ सेकंड के लिए जल सकती है। ये ISG सिस्टम में किसी भी खराबी का संकेत नहीं होता है। ISG सिस्टम में खराबी होने पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ऑटो स्टॉप इंडिकेटर पीले रंग में जलता है। ISG ऑफ बटन पर लाइट जलती है। ऐसी स्थिति में हमारा सुझाव है कि आप किसी अधिकृत Hyundai डीलर से संपर्क करें। यह वीडियो सिर्फ ISG सिस्टम की आवश्यक जानकारी देने के लिए है। ISG सिस्टम के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया ओनर्स मैनुअल देखें या अपने Hyundai सर्विस प्रतिनिधि से बात करें। याद रखें, रोड पर आप ही ड्राइव करने वाले हैं। आइडल स्टॉप एंड गो ISG सिस्टम फ्यूल की खपत कम करने में मदद करता है। इस टेक्नोलॉजी का प्रभावी उपयोग आपकी ड्राइविंग स्टाइल पर निर्भर करता है, इसलिए वाहन चलाते समय हमेशा सुरक्षित और स्मूथ ड्राइविंग का प्रयास करें। अपनी ड्राइव का आनंद लें।